नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार और मैं हूं आदेशपुरी। बीएसएससी द्वितीय इंटर लेवल यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम, जिसका आवेदन 2023 के दिसंबर में पूरा हो गया। एग्जाम 2 साल होने जा रहे हैं, कोई ठौर ठिकाना नहीं है कब तक होगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि 2 महत्वपूर्ण इंटरव्यू बीएसएससी के चेयरमैन आलोक राज जी के द्वारा चैनलों पर दिए गए, जिसमें यह बताया गया कि द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम जो है उसमें सीटों की संख्या लगभग दुगुनी हो जाएगी। हालांकि 1-1.5 महीने पहले से ही हम आपको यह सूचना देते आए हैं कि द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम में सीटों की संख्या 22-23 हजार के आसपास होने वाली है और चेयरमैन साहब के द्वारा कहना है कि 22,000 सीटों की संख्या होगी और बहुत जल्द जो है इससे संबंधित सूचना पत्र जो है वो आयोग के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। अब ऐसे में प्रश्न उठता है, दो बातें जो है वो छात्र जानना चाहते हैं, जो कि उस इंटरव्यू में उन्हें इसका जवाब नहीं मिला। एक तो ये है कि आखिर एग्जाम होगा तो कब। अफसोस रहा कि सटीक प्रश्न नहीं पूछे गए और न ही सटीक इसके बारे में जवाब मिला छात्रों को। और दूसरा ये जानना चाहते हैं, और ये उनका बहुत ज्यादा इनसे मतलब है, कि जब 10,000 के आसपास सीटें ऐड हो रही हैं 2 साल बाद, तो ऐसे में छात्रों को फिर से फॉर्म डालने का मौका मिलना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे छात्र जो हैं पंचायती राज विभाग के 8,000 से अधिक एलडीसी के आने वाले पद का इंतजार कर रहे थे और उसे 2 साल पुराने नोटिफिकेशन में अगर जोड़ा जाएगा तो छात्रों को मौका मिलना चाहिए। क्योंकि फॉर्म तो 2 साल पहले फिलअप हो चुका है और इस दौरान बहुत सारी परीक्षाएं पास करके छात्र जो है वो योग्यता प्राप्त कर चुके हैं, योग्य हो चुके हैं। अगर ये परीक्षा समय से ली जाती तो इस परीक्षा के कैंडिडेट अब तक विभागों में तैनात भी कर दिए गए होते। लेकिन आयोग की गलती है कि वो फॉर्म फिलअप होने के लगभग 2 साल बाद तक भी परीक्षा लेने की स्थिति में नहीं आए हैं। तो ऐसे में जो इन 2 सालों में छात्र योग्यता प्राप्त कर चुके हैं अपनी पढ़ाई पूरी करके, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए, उन्हें भी इस परीक्षा में शामिल होने का चांस मिलना चाहिए। और इसको लेकर लगातार छात्र ये आवाज उठा रहे हैं कि अब बीएसएससी को नोटिस के साथ साथ फिर से रीओपन अपने विंडो को करना चाहिए ताकि नए छात्र इसमें अप्लाई कर सके। हालांकि 24 लाख कैंडिडेट 2023 से ही द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप करके इंतजार में बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि सीजीएल 4 18 अगस्त से इसका आवेदन लिया जाने वाला था, लेकिन 18 अगस्त को ही पत्र जारी हुआ और इसे स्थगित कर दिया गया। वजह रहा कि सरकार ने जो है वो सभी भर्ती परीक्षाओं में जो पीटी परीक्षा होता है उसके लिए फी जो है वो 100 रुपए कर दिए हैं। और यही वजह रहा कि कुछ दिन पहले एईडीओ बीपीएससी के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी होने वाला था उसमें 2-3 दिनों की देरी हुई और अंततः परसों जो है यानी कि 22 अगस्त को जो है एईडीओ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। यानी कि सरकार के द्वारा उन्हें विधिवत पत्र प्राप्त हो चुका था कि अब पीटी परीक्षाओं में 100 रुपए ही फी लिए जाएंगे। अब ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या यह पत्र बीएसएससी को ही प्राप्त हुआ? क्या चतुर्थ जो सीजीएल है उसके लिए आवेदन देने की प्रक्रिया कब शुरू होगी? 6 दिन हो गए एक्सटेंड किए हुए और अभी तक जो है साइट को ओपन नहीं किया गया। तो चलिए, ये तो अब टेक्निकल मामला है। हम आशा करेंगे कि बहुत जल्द जो है बीएसएससी से संबंधित पत्र जारी करेगा। हो सकता है कि कल परसों में जारी किया जाए और ये बताया जाए कि हाँ, आपका सीजीएल 4 का इस दिन से आवेदन लिया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में छात्रों का यह भी कहना है कि चूंकि चेयरमैन साहब पहली बार हुआ है कि बीएसएससी के चेयरमैन साहब जो हैं वो मीडिया में आके बातों को बहुत मजबूती से रख रहे हैं, छात्रों में खुशी है, तो उनका यही डिमांड है कि एक एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी किया जाए जिसमें सभी परीक्षाओं को लेकर सटीक जानकारी दी जाए, जिस तरह बीपीएससी के द्वारा किया जाता है। क्योंकि बीएसएससी के द्वारा भी मल्टीपल टाइप ऑफ एग्जामिनेशन लिए जाते हैं। तो ऐसे में
आयोग के द्वारा भी एक एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी किया जाए और उसका मजबूती से पालन किया जाए। फिर इसके साथ साथ पारदर्शिता को लेकर भी मांग बहुत लंबे समय से चलती आई है कि बीएसएससी के द्वारा एग्जाम लिए जाते हैं तो क्वेश्चन पेपर नहीं दिए जाते हैं, प्राप्तांक जो है वो नहीं बताए जाते हैं, आंसर की नहीं जारी किया जाता है। तो ये सब चीज जो है वो नहीं लाए बगैर बीएसएससी पर विश्वास बहाली जो है वो मुश्किल होगी। बीएसएससी का इतिहास जो है वो दागदार रहा है, हमेशा भ्रष्टाचार के गड़बड़ी के आरोप लगते रहे हैं, कार्यप्रणाली जो है वो छात्रों को रास नहीं आती है, मोह भंग हुआ है। ऐसे में अगर चेयरमैन साहब के द्वारा ये प्रयास किए जाते हैं कि एग्जामिनेशन के बाद छात्रों को क्वेश्चन पेपर दिया जाए, आंसर की जारी किया जाए, उनका प्राप्तांक बताया जाए, यानी कि सुचिता के लिए, पारदर्शिता के लिए हर एक वो कदम जो बीपीएससी के द्वारा उठाए जा रहे हैं वो उठाए जाने चाहिए। तो देखिए अब क्या होता है। लेकिन सबसे अहम है कि द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम को लेकर, हालांकि चेयरमैन साहब के द्वारा इंटरव्यू में यह कहा जा रहा है कि चुनाव के बाद जो है वो फुल एक्शन में आयोग आ जाएगा, अपने जितने भी पुराने पेंडिंग एग्जामिनेशन है उसको लेकर कार्रवाइयां शुरू हो जाएगी। लेकिन इस पर सटीक जवाब की जरूरत है कि आखिर ये एग्जाम कब तक लेने का आयोग विचार कर रहा है। दिसंबर में होगा, जनवरी में होगा, फरवरी में होगा, एक सटीक टाइम चाहिए। इसके साथ साथ जब 10,000 एडिशनल इसमें पोस्ट ऐड हो रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या है, लगभग आधा के बराबर है, तो फॉर्म रीओपन होना चाहिए, छात्रों को एक और मौका मिलना चाहिए। 2 साल की देरी हो चुकी है, 1 महीना और सही, लेकिन छात्र कहना है कि हमें इस परीक्षा में शामिल होने के लिए एक मौका दिया ही जाए। तो देखिए क्या इस पर निर्णय लिया जाएगा। आशा हम करेंगे कि बीएसएससी छात्रों के हित में जल्द से जल्द फैसला लेगा और एग्जामिनेशन को लेकर भी अपनी कार्रवाइयां तेज करेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।